अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर विवादित बयान के बाद फिर दिया एक बड़ा बयान। रेणुका सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ को काटकर दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी पर मचा बवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने किया कड़ा विरोध। कहा कि बेहद ही आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है रेणुका सिंह का बयान। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का किया है अपमान। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच के दौरान अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदी का आंकड़ा पहुंचा 5,57,00,000 रुपए से अधिक। 16 अक्टूबर तक 5,57,18,000 की राशि और वस्तु की गई है बरामद। इसमें 85 लाख रुपए से अधिक नगद राशि की गई है बरामद। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई करने वाले साले भाठा सरपंच और उसके 2 बेटों के साथ 8 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बनुआपारा गांव में रहने वाले दंपत्ति पर जादू टोना का आरोप लगाकर सरपंच प्रेम सिंह ओटी ने अपने बेटे और सहयोगी के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति की कर दी थी पिटाई। राजनांदगांव जिले में रायपुर और राजनांदगांव के खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मठपारा, नेहरू नगर और गठुला स्थित खाद्य सामग्रियों की फैक्ट्रियों समेत लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों में दी दबिश। सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा गया लैब। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना कोतवाली ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में व्यापारी चुनमुन उर्फ नियाजुद्दीन को किया गिरफ्तार। आरोपी के गोदाम से मिले 50 लाख कीमत के चोरी के सामान। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई 102 महतारी एक्सप्रेस। पिंडरा मरवाही मुख्य मार्ग में पीपरडोल गांव के पास हुए हादसे में कई कर्मचारी हुए घायल। प्रसव केस छोड़कर वापस लौट रही महतारी एक्सप्रेस हादसे को हुई शिकार। छत्तीसगढ़ में शहरों और बाहरी क्षेत्रों में शाम के बाद हल्की ठंड हुई शुरू। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री। 2 दिनों बाद और गिरेगा रात का पारा, जिससे रातें होंगी और ठंडी, लेकिन दिन में गर्मी का रहेगा असर। राजधानी रायपुर के गोंदवारा इलाके के शीतला तालाब में 7 साल के बच्चे की डूबने से हुई मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल से निकलकर तालाब के पास खेलने के लिए गया था मासूम। भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पंडरिया से भावना बोहरा को प्रत्याशी किया घोषित। इससे पहले दूसरी लिस्ट में की गई है 64 प्रत्याशियों की घोषणा। वहीं पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम थे शामिल। रेलवे प्रशासन ने नवरात्रि पर्व के चलते मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 18 से 23 अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन में भगत की कोठी सहित 3 ट्रेनों का दिया अस्थायी स्टॉपेज, जिससे यात्रियों को मिलेगी राहत। कोरबा जिले के पाली शिवपुर में देर रात एक घर पर आ धमका मगरमच्छ। उसने घर पर सो रहे लोगों पर किया हमला। इस हमले में अपने पोते को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गए बुजुर्ग। इस दौरान वे गंभीर रूप से हो गए घायल। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में भी शुरू हुई बगावत। कांकेर जिले की अंतागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बना लिया है मन। वे अपने समर्थकों के साथ नामांकन लेने आज पहुंचे कलेक्टोरेट। धमतरी जिले के केरेगांव नगरी मार्ग में बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस चालक सहित 6 से ज्यादा यात्री हुए घायल, जिसके बाद घायलों को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल। बताया जा रहा है कि बस नगरी से आ रही थी धमतरी। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम पतेरा पाली में देवर ने अपनी सगी भाभी व मासूम भतीजे की सब्बल से गर्दन पर वार कर दी हत्या। हत्या के बाद आरोपी घर का दरवाजा बंद कर हो गया फरार। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की कर रही है तलाश। आरोपी पोखराज का पैसे को लेकर उसकी भाभी तुलसी से हुआ था झगड़ा। कोरबा के सीएसईबी थाना क्षेत्र में पत्नी से अवैध संबंध के शक में 25 साल के शुभम साहू उर्फ सूरज भान की सीने पर सूजा से 60 बार वार कर दी गई हत्या। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी प्रभाकर और रिक्की यादव को किया है गिरफ्तार।
शारदीय नवरात्र पर बिलासपुर के सीपत अंचल में नवरात्र की धूम। बजरंग दुर्गोत्सव समिति सीपत के तत्वाधान में जगराता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। माता के गीत भजन में सराबोर होकर जमकर झूमे श्रद्धालु। कलाकार सोनू गुप्ता, स्वाति सोनी के भजन ने मोहा श्रद्धालुओं का मन। जगराता के दौरान युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। समिति के सदस्यों का योगदान रहा सराहनीय। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।